ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौसाहम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहे हरिहंतादि महान। हरि मंगल करिहूँ महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, आमे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसु। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडनोजी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ है। दूसरा अधिकार की बात चल रही है अपनी। दूसरा अधिकार में नवीन बंध विचार, जो बंध उदय में आए हैं उसको निमित्त पाकर नवीन बंध क्यों हो रहा है। देखो, कर्मों की निर्जरा हर समय हो रही है, नहीं हो रही ऐसा नहीं है। कर्मों की निर्जरा हो रही है, प्रत्येक जीव को हो रही है, प्रत्येक द्रव्य को हो रही है। जीव और पुद्गल की मुख्यता से देखें, सभी को कर्म की निर्जरा हो रही है, यानी कि जीव को तो खास हो रही है। जीव का ही खास रखें हम लोग, पुद्गल का हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पुद्गल तो स्पर्श रस गंध वर्ण और रूप वाला है, तो कभी जुड़ता है, कभी छूटता है, कभी वो होता है ना, वो भी कर्म का उदय ही है। पुद्गल के साथ जुड़ा है, वो भी कर्म का उदय ही है। ठीक है, बात यहाँ पर जीव को कर्मों की निर्जरा हो रही है, और फिर निर्जरा होने के बाद भी उनको नवीन कर्म बंध क्यों होता है, वो एक बड़ा प्रश्न है ना, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। कर्मों की निर्जरा होने के बाद भी बंद होना वो गलत बात है ना भाई, वो क्यों बंद हो रहा है। तो वहां पर कर्मों की निर्जरा, कर्म उदय में आ रहे हैं, तब वो वापस वही कर्मों में जुड़ जाता है। हाथी कादव में फंसा है तो वो हाथी कादव से निकलने का जोर करता है, लेकिन वापस और फंस जाता है, और फंस जाता है। तो फिर उसको कादव से बाहर निकालने के लिए वो हाथी कहां पे यूज होता था, वो बता दिया कि भाई ये तो युद्ध में यूज होता था, युद्ध का हाथी है, तो युद्ध के नगारे बजाए। तो ये जो है, जो शुद्धात्मा के नगारे बजाए, तो फिर ये कर्म उसको दिखते नहीं है, कर्म में जुड़ता नहीं है। कर्म के उदय की, शुद्धात्मा के वक्त में भी कर्म तो उदय में है ही, लेकिन उसमें जुड़ता नहीं है। उसके लिए उसको निर्जरा हो जाती है, वो सही निर्जरा है। अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। पाक सहित नया पाक दे के जो देती है वो सविपाक निर्जरा है, और जो नया पाक नहीं देती है वो अविपाक निर्जरा है। यहाँ पर सविपाक निर्जरा क्यों हो रही है, नवीन बंध क्यों हो रहा है, उसकी बात चल रही है। बहुत 3-4 दिन से बात चल रही है अपनी योग के माध्यम से, कषाय के माध्यम से। देखो, कर्म की फौज तो बहुत बड़ी है, प्रकृति के भेद कैसे देखा जाए, लेकिन मुख्यतः 8 कर्म है। तो नवीन बंध विचार में 8 कर्मों से बंध सिर्फ एकमात्र मोहनीय कर्म से होता है, वो नक्की किया। बाकी सब आप तो चले जाओ,
आपकी कोई जरूरत नहीं है, एकमात्र मोहनीय कर्म से बंद होता है। वो नक्की करवाया। मोहनीय कर्म से क्या होता है? मोहनीय कर्म बंद आता है कि नहीं भाई, मोहनीय कर्म के कारण ये जो है, जो कर्म उदय में आए हैं उसमें इष्ट अनिष्टपना, अच्छा बुरापना, वो स्वयं करता है। चारों प्रकार की बुद्धियां लगा देता है, एकत्व, कर्तृत्व, भोगत्व, ममत्व बुद्धि लगा देता है। तो इसके कारण नवीन कर्म बनते हैं, मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म के कारण ऐसा कहा जाता है, लेकिन मोहनीय कर्म के कारण, मोहनीय से मोह भाव से कि जीव में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो मोह भाव है, वो मोह भाव से वो जुड़ जाता है, परिस्थितियों के सामने जुड़ जाता है, परिस्थितियों के सामने क्या बोलते हैं उसको, घूमतन टेक लेता है। लेकिन परिस्थितियों के सामने अपने शुद्ध आत्मा, अपना ब्रह्मस्त्र दिखा दे तो वो सवाल नहीं पैदा होता। मतलब हर समय में हमें हर समय में चेतना है, हमें हर समय में हमें हम चेतन है और चेतन रूप से में रहना है। फिर आगे मतलब ये जो नवीन बंध की बात हुई, नवीन बंध के बाद आठों कर्म में से सिर्फ मोहनीय कर्म के कारण ये जीव को कर्म बंधते हैं। मोहनीय कर्म के कारण मतलब एक चीज को पकड़ लेता है, उसके कारण बाकी सब में वो विभाजित हो जाते हैं। हमने आज्ञा के उदाहरण आने वाला है, पंडित जी उदाहरण देंगे। जैसे कि हमने एक कोर खाई, बरोबर है, मुंह में डाली, तो उसके हिसाब से अपनी अपनी जगह पे रुधिर में जाएगी, बाद में हड्डी में जाएगी, विटामिन में जाएगी, जो भी है वो सब अपनी अपनी जगह पे जाती है और बाद में बचा हुआ मल में चला जाता है। तो ये इस तरह की बातें हैं, बरोबर है। अभी योग यानी कि योग किसे कहते हैं कि जो हमें ये जो फैसिलिटी मिली है, क्या फैसिलिटी मिली है कि नाम कर्म के निमित्त से जो 3 फैसिलिटी मिली है, मन, वचन और काया। मन विचलित रहता है, आगे पीछे घूमते रहता है। वचन की बोलने की शक्ति, और काय सामने दिखती है वो काय। तो ये तीनों के माध्यम से जो चेष्टाएं होती हैं, जो आगे पीछे होता है, वही सेम चेष्टाएं आत्मा में भी वो चेष्टाएं होती है। देखो, इसके लिए मुनिराज ने गुप्ती धारण किया ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, कल हमने बात बताई थी, ठीक है। तो अभी ये मन योग, वचन योग, काय योग, तो भाई वो तो मूर्तिक है, वो तो जड़ है, और आत्मा अमूर्तिक है। तो इसमें कैसे होता है कि भाई ऐसा नहीं है, वो एक क्षेत्रावगा है। हमने पहले भी देखा था, पहले भी पढ़ा था, कर्म और आत्मा, कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्रावगा है, एक जगह पे रह रहे हैं। तो मानो कि एक जगह पे हो रह रहे हैं, तो वहां पे कुछ हुआ तो यहाँ पे कुछ होता है। जैसे कि तांबा का तार है या कुछ भी है, तो एक साइड हम गर्म करेंगे तो उसको दूसरी साइड गर्म होता है। वो कम गर्म होता है, वो अपनी अपनी अवस्था के हिसाब से, कितना लंबा है क्या है वो हिसाब से, लेकिन गर्म होता है। इस तरह मानो कि ये मन, वचन, काय की योग की चेष्टा के माध्यम से आत्मा में इस तरह की बातें होती है। वो परफेक्ट बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वो योग के माध्यम से हुआ ना, तो योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। प्रकृति माने भी बता दिया था कि कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं, क्या है, वो सब बता दिया था। प्रदेश बंद मतलब कौन सी जगह पे कैसे बंद होएगा। मानो कि भाई वसई में आग लगी है, तो कहाँ पे लगी है भाई, वो वहाँ पे लगी है, दीवानमान में लगी है। दीवानमान में कहाँ पे लगी है कि भाई वहाँ पर एक बिल्डिंग है, कस्तूरी सदन में लगी है। कस्तूरी सदन में कहाँ पे लगी है भाई, ये शॉप में लगी है। कौन सी शॉप नंबर में भाई, 2 और 3 शॉप में लगी है, बरोबर है। तो ये जो प्रदेश परफेक्ट बताता है कि कहाँ पर क्या हुई है। अभी जो मानो कषाय रही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो तो शॉप मेरी है, वो मेरी थी, वो कैसे हो गई, क्या हो गया, मेरा सब कुछ जल गया होगा, वो सब कुछ हो गया। तब वो कषाय नहीं है, तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कषाय है तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम शूट होता है। देखो, तो प्रदेश बंद हो गया। प्रदेश एग्जैक्ट बताता है कि कहाँ पे क्या हो गया। मन के शरीर में लगा है तो कहाँ पे लगा है,
कि भाई मुझे पैर में लगा है, पैर में कहाँ पे लगा है कि भाई वो नीचे के भाग में लगा है, नीचे के भाग में कहाँ लगा है कि भाई अंगूठी में लगा है, अंगूठी में कहाँ लगा है कि भाई वो आगे की लगा है, नख टूट गया कि नहीं, नख नहीं टूटा है। ये मतलब हर जगह पर प्रदेश एग्जैक्ट बताता है कि कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे हुई है। फिर वो मिथ्यात्व है ना, उल्टी मान्यता है, कषाय भाव है, कषाय को मिथ्यात्व कषाय है ना, कषाय तो नेक्स्ट स्टेप में आता है। पहले तो सब पापों का बाप कौन है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व उल्टी मान्यता, मोह भाव के कारण ये सब कषाय, राग द्वेष आदि होते हैं। बरोबर है। प्रकृति और प्रदेश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जो मिथ्यात्व भाव जुड़ता है, मोह भाव जुड़ता है, तब जाके प्रॉब्लम आता है। बाकी कौन सी कर्म की प्रकृति, अभी ज्ञानावरण की प्रकृति चल रही है तो क्या प्रॉब्लम है? अभी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञानावरण की चल रही है, मुझे कम ज्ञान हो रहा है या ज्यादा ज्ञान हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतराय कर्म की वीर्य प्रदर्शन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में जो मौन्य, वो अपने को बोलने में समय लगता है, लेकिन मिथ्या दृष्टियों को एक साथ में ही होता है। वो सम्यक दृष्टि तो अरे वो तो अपने आत्मा को ही निहारता है। पकड़ना बात को बहुत मजबूताई से अच्छी तरह से, अपने आत्मा को ही निहारता है वो, ऐसा नहीं होता है। देखो योग और उससे होने वाले प्रकृति के प्रदेश बंद हो गया, वो बात हो गई। फिर कषाय वाली बात चल रही थी। देखो इसमें योग में शुभ योग और अशुभ योग की बात कही, बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक हमने कल भी पढ़ा था। तो शुभ योग से क्या होता है और अशुभ योग से आ जाए कि धर्म की, अभी जो हम वांचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, अभिषेक आदि कर रहे हैं, जो भी क्रिया है बाहर की क्रिया के माध्यम से, मन में यदि गड़बड़ है तो फिर गड़बड़, वो अशुभ उपयोग में चला जाएगा। खड़ा है शुभ उपयोग में, लेकिन मन में गड़बड़ है, वचन में गड़बड़ है, काय में गड़बड़ है, तो फिर वो अशुभ उपयोग में चला जाएगा, अशुभ योग में चला जाएगा। लेकिन फिर भी मुख्यतः हम ऐसा चलते हैं कि ये जो धर्म के कार्य हैं उसमें शुभ योग होता है, और बाहर के धर्म कार्य के छोड़ के बाकी सब कार्य, खाना पीना, नहाना, कमाना, सबको जो भी करना है, घूमना फिरना, सब आ जाना, उसमें अशुभ उपयोग है। अभी देखो यहां पर हाँ मैं पढ़ लेता हूं जरा। विशेष इतना है कि योग दो प्रकार का है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। मतलब मन योग, वचन योग, काय योग, इसमें शुभोपयोग भी है और अशुभ योग भी है। दोनों, मन शुभोपयोग, मन अशुभोपयोग, वचन शुभोपयोग, वचन अशुभोपयोग, और काय वचन, काय शुभ योग और काय अशुभ योग। बरोबर है। इस प्रकार के 6 योग हो गए ना। तो अभी जो 3 योग है वो तो शुभ योग है और 3 अशुभ योग है। तो सम्यक तो प्राप्ति के बिना, देखो बहुत बड़ी बात कही, सम्यक दर्शन के बिगड़ शुभ योग हो तो भी घातिया कर्म का बंधन होता ही है, सम्यक दर्शन के बिगड़। और सम्यक दर्शन सहित है वो अशुभ योग हो, अशुभ योग हो तो भी उसको घातिया कर्म का बंधन इतना तीव्र नहीं होता। बरोबर? अरे नहीं होता, समझ के चलो। युद्ध करता हुआ जीव भी उसको युद्ध से छूटा दिखता है। बार बार ये मान लो कि हम कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं, क्यों? अरे ये जो कर्म प्रकृतियां और उसका बंधन का विचार हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ गया ना, तो अपना माथा बहुत हल्का हो जाएगा। भारी है, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तू तो अपने स्वभाव में रह। अरे जो होना है वो निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है भैया। मगर में आएंगे, सिद्धांत समझना चाहिए हमें, सिद्धांतों को बराबर हमें लाना चाहिए। देखो अभी किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुआ बिना रहता नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। तो इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य शोक युगल में, रति योग युगल में, तीनों वेदों में
वेदों के काल में एक एक प्रवृत्ति का बंध होता है, वो बात हो गई जी अपने। तथा अभी अघात्या, जैसे कि हमने मोहनीय कर्म के बारे में बात, अघात्या कर्म से भी कुछ बंद होता नहीं है। मानो कि अघात्या कर्म से भी कर्म का बंद होता नहीं है। देखो अघात्या कर्म में वेदनीय कर्म है ना, शाता वेदनीय और आदि पुण्य प्रकृतियां का बंद होता है, और अशुभ योग होने से अशाता वेदनीय आदि के वेदनीय आदि से पाप बंद होता है, और मिश्र योग से कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंद होता है। ये भी हमने पढ़ा था। फिर आगे पढ़ लिया था, फिर अभी मेन बात करते हैं। देखो इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन, कौन से कर्मों का आगमन होता है? योग के निमित्त से प्रदेश और प्रकृति, स्थिति और अनुभाग कषाय के निमित्त से होता है। जो प्रदेश है वो प्रदेश में कौन सी स्थिति है, कौन सा अनुभाग है, वो बताएंगे, आगे बताएंगे। प्रदेश और अकेले प्रदेश और प्रकृति से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बाद में स्थिति और अनुभाग से ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे कषाय मिथ्यात्व सहित है वो। देखो इसलिए योग है वह आश्रव है, योग है वह आश्रव है, तथा इसके द्वारा ग्रहण हुए परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनके मूल प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध होना जानना। क्या कहा? इसलिए प्रदेश बंध और प्रकृति बंध हुआ। किसका बंध हुआ? किसके द्वारा? योग के द्वारा। बराबर, ये बात अपनी हो गई थी। अभी आगे की बात है स्थिति और अनुभाग। वो भी एक पैराग्राफ पढ़ा था हमने, किससे किस प्रकार का बंध होता है, वो बात बताने वाले हैं अभी। देखो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं। उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। मिथ्यात्व भी कषाय है, कषाय भी कषाय है। कषाय तब पैदा होती है जब मिथ्यात्व रहता है, तब। उसके पूर्व में कषाय पैदा होती नहीं है। देखो मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं। उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। कषाय के माध्यम से जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म बांधे हैं वो जो अधिक कषाय भाव ना हो, कषाय भाव ना हो। अरिहंत भगवान को प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, लेकिन स्थिति और अनुभाग नहीं होते। अरे कर्म आते हैं और खिल जाते हैं, आते हैं और खिल जाते हैं। बहुत सारे कर्म बच भी जाते हैं, फिर समुद्घात भी करते हैं। आयु कम है और बाकी सब कर्म ज्यादा है तो समुद्घात हो जाता है। अघातिया की स्थिति चल रही है। घातिया में तो घातिया बंद है। घातिया तो उनका अरिहंत भगवान को तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन घातिया कर्म के उदय में यानी कि मिथ्यात्व के सहित में जो कर्म बंद है वो तो निरंतर बंधते ही रहते हैं। निरंतर तुम शांत बैठे हो ना तो भी बंधते रहते हैं। शांत तुमने कहां पे किसको? वचन को शांत किया है, काय को शांत किया है, मन को तुम और भड़का रहे हो, फिर भी मिथ्यात्व है, तब गड़बड़ है। देखो आगे पढ़ता हूं मैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं और इन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल छोड़कर पश्चात जब तक बंधी हुई स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय प्रकृति का उदय आता ही रहता है। क्या कहा? अबाधा काल का मतलब क्या? कि भाई अबाधा काल यानी कि मैंने ये कर्म बांधा है। मानो कि कर्म मैंने बांधा है 30 साल के लिए बांधा है, 30 इयर्स तक वो मुझे फल देते रहेगा।
तो वो उसका जो 10% है, मान लो कि 30% का 10% 3, तो 3 वर्ष तक वो मुझे कर्म का उदय नहीं दिखेगा। लेकिन बाकी के 3 वर्ष के बाद धीरे धीरे कर्म का उदय चालू हो जाएगा, और कहां तक, जहां तक स्थिति बांधी है वहां तक रहेगा। क्या बोलते हैं, देखो, वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल छोड़कर पश्चात जब तक बंधी हुई पूर्ण स्थिति हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। प्रकृति का यानी कि वो कर्म का उदय आता ही रहता है। ठीक है। वहां देव मनुष्य तिर्यांश आयु के बिना अन्य सर्व घातियां अघातिया प्रकृतियां अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। क्या कहा, देखो 3 आयु बताए, ऐसे 4 आयु है। 4 आयु में देव, मनुष्य, तिर्यंच और चौथा आयु नरक आयु, बराबर है। तो वहां देव मनुष्य तिर्यंच आयु में आयु के बिना अन्य सर्व घातिया और अघातिया कर्म प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन 3 आयु अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है। मतलब देखो, कषाय की तीव्रता रही तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। मानो कि आयु की बात कर रहे हैं ना, आयु, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, बराबर है। आयु के बिना सर्व घातिया कर्म अघातिया कर्म अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद देते हैं, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होते हैं। क्या समझ में आई कि नहीं आई बात? आयु का बंद छोड़ के 8 कर्म है ना, 8 कर्म में आयु कर्म भी कर्म है। आयु कर्म को छोड़ के बाकी का जो कर्म है, घातिया और अघातिया, वो कम कषाय में कम बंद करती है और ज्यादा कषाय में ज्यादा बंद करती है। पकड़ना बात, जरा कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि आयु में उल्टा है। आयु में यदि तीव्र कषाय है तो कम आयु का बंद होएगा, और कम कषाय है तो ज्यादा आयु मिलेगी, और तीव्र कषाय है तो कम आयु मिलेगी। पकड़ में आई कि नहीं आई बात? बहुत कड़क विषय है ये। समय हो रहा है अपना ये यहां तक हम निकल पड़ा था, रिवीजन ही हुआ हमारा, तो आगे बढ़ा ही नहीं। देखो 4 प्रकार की आयुष्य, नरक आयु को साइड पे छोड़ दो, बराबर है। मध्यलोक और उद्वलोक की बात कर रहे हैं हम। मध्यलोक में कौन कौन है? तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, और उद्वलोक में देव आयु। देव आयु मतलब ये आयु कर्म को छोड़ के यदि जो तीव्र कषाय है तो तीव्र बंद होता है, और मंद कषाय है तो मंद बंद होता है। देखो मैं वापस पढ़ता हूं। वहां देव मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना, आयु कर्म के बिना अन्य सर्व घातिया और अघातिया प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बराबर। इन 3 आयु अल्प कषाय से बहुत, इन 3 आयु, कौन सी आयु? देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। ये 3 आयु अल्प कषाय से बहुत बड़ा आयुष मिलता है, पल्लो पल का आयुष मिलता है, बराबर है। और बहुत तीव्र कषाय हुई तो एक श्वास में 8-10 बार। समझ में आई कि नहीं आई? आयु तुम्हारे कम ज्यादा क्यों होती है? वो तीव्र कषाय है तो कम आयु मिलती है, और ज्यादा तीव्र कषाय और कम कषाय है तो तुम्हें क्या मिलती है? बहुत आयुष मिलती है। भाई ये तो है, टेक्निक है।
देखो हम लोग भी मानो कि कोई कोई रोग हो गया हो, तो हम उसमें ज्यादा कषाय करेंगे तो फटाफट चले जाएंगे, हम अटैक आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, फटाफट चले जाएंगे और एकदम शांत हो जाएंगे। तो भी आयु तो जितनी बांधे वही हिसाब से आयु मिलने वाली है, लेकिन फिर भी वो एक कहा जाता है। भैया पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ठीक है, यहां तक हुआ है अपना। अनुभाग की बात कल करेंगे। इसमें थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया कि देखो, देव आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु, ये 3 आयु छोड़ के जो तुमने तीव्र कषाय की है तो तीव्र बंद होएगा, और कम कषाय की है तो छोटा बंद होएगा, बराबर है। लेकिन यहां पर आयु में कैसा होता है? आयु में उल्टा होता है। आयु में यदि मानो कि तुमने तीव्र कषाय की है तो छोटा आयु मिलेगी, और आयु में यदि तुमने कम कषाय की है तो तुम्हारी आयुष बड़ी होगी। इतनी बात हुई अपनी। आगे हम सीधा कल अपना अनुभाग बंध की बात की। हमने अपनी 3 बंध की बात हुई है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध और स्थिति बंध। और अभी अनुभाग यानी कि फल देने की शक्ति। कैसा फल देगा, किस तरीके से देगा? अरे एक समय के लिए फल देगा, लेकिन बहुत बड़ा फल दे देगा, सब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बॉम्ब फूटे थे ना ट्रेन में, अभी जुलाई सितंबर में फूटे थे। कब फूटे थे मालूम नहीं, बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए ना। तो मानो कि अनुभाग तो स्थिति तो कितनी समय की, बहुत कम समय की थी, लेकिन अनुभाग कितना बड़ा दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया। बहुत सारी ट्रेन उड़ गई, बहुत सारे लोग मर गए, ऐसा। जब वो स्थिति कम है लेकिन बहुत फला। वो कहते हैं ना, वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर, सेकंड स्टेज का कैंसर, थर्ड स्टेज का कैंसर और फोर्थ स्टेज का कैंसर। छोटा कैंसर है लेकिन फोर्थ स्टेज का है, गड़बड़ कर देगा भाई तुमको। बड़ा कैंसर है लेकिन वो फर्स्ट स्टेज का है तो वो रिकवर हो सकता है। ऐसी बातें हैं। ठीक है, देखेंगे आगे की बात कल, अनुभाग की बात कल डायरेक्ट अनुभाग से बात करेंगे, तो हम देख लेंगे। ओके, आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में